करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। एमपी के पिछौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 100 बिस्तरों वाले निर्माणाधीन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और सीएमएचओ डॉक्टर संजय ऋषिश्वर को निर्देश दिए कि भवन निर्माण के साथ ही स्टाफ की भर्ती, मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था भी समानांतर रूप से की जाए ताकि भवन तैयार होते ही अस्पताल सुचारू रूप से चालू हो सके। सिंधिया ने समय पर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने पर जोर दिया है। इस दौरान विधायक प्रीतम लोधी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। तो आज एमपी के पिछौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया है। 100 बेड वाले निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया गया है। मेरे और प्रद्युम्न सिंह जी, प्रीतम सिंह जी के द्वारा लाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य की सुविधा पिछोर समूचे विधानसभा में संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा और इसकी रूपरेखा हम लोग सब संयुक्त रूप से स्वयं देख रहे हैं। उपयुक्त उपकेंद्र और हमारे इक्विपमेंट आए, उपकरण आ जाएं, हमारे स्टाफ आ जाएं। कलेक्टर साहब के साथ हम लोग पूर्ण निरीक्षण रख रहे हैं। जल्द से जल्द ये मेरा अस्पताल तैयार हो जाए। 100 बिस्तर का है ताकि समूचे पिछोर का कायाकल्प स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके आधार पर होगा। ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल पिछोर, जिसके निर्माण कार्य का उन्होंने देखा, जो कि अब अंतिम दौर में है और अभी इसको कंप्लीटेशन होने में 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट होगा। महाराज साहब ने निर्देश दिए हैं कि जिस तरह बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है उसी के साथ स्टाफ और साथ में उसके लिए जो जरूरी उपकरण है उनको भी क्रय किया जाए एवं स्टाफ की भर्ती की जाए। जैसे कि खातेगांव स्थित भील खेड़ी में खेत पर काम करते समय एक किसान की रोटावेटर की चपेट में आने से मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब किसान अपने खेत में रोटावेटर से जुताई करवा रहा था। दोपहर में काम के दौरान किसान अचानक से रोटावेटर के ब्लेड में फंस गया, जिससे उसके सर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। परिवार के सदस्य तुरंत घायल को खातेगांव के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर खातेगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के खातेगांव के अंदर एक किसान की के अंदर फंसने से मौत हो गई है। तो खेत पर काम करते समय ये हादसा हुआ है। पूरा मामला खातेगांव का है, जहां पर ये ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली रोटावेटर मशीन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई है। दरअसल इसकी जो ब्लेड होती है उसके अंदर ये किसान फंसा था और उसकी वजह से इसकी जान चली गई। खेत पर काम करने के दौरान ये गंभीर हादसा हुआ है। भीषण हादसा देखने को मिला है। खातेगांव के ग्राम भूकिया में जामनेर नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। दोनों भाई रोहेला परिवार से थे और खातेगांव के एक निजी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। स्थानीय विधायक आशीष शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। वहीं विदिशा के सांसद और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। तो खातेगांव के ग्राम भूकिया में शोक की लहर है। दोनों भाइयों की जामनेर नदी में डूबने से मौत हो गई। सचिन और शुभम इन दोनों का नाम है। दोनों 9th क्लास के स्टूडेंट थे, लेकिन नदी में डूबने से किसी वजह से इनकी मौत हो गई है। इस हादसे से पूरे गांव में जो शोक की लहर है वो दौड़ पड़ी है। जामनेर नदी जो है उसके अंदर ही सचिन रोहेला और शुभम रोहेला नाम के जो दोनों भाई हैं ये डूब गए थे। श्योपुर से खबर है। यहां पर फ्यूचर स्टार कॉन्वेंट स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं कि स्कूल प्रबंधन की ओर से 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट देने पर छात्रों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। स्कूल के कर्मचारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर मार्कशीट देने के बदले पैसों का लेन देन होते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया है और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो फ्यूचर स्टार स्कूल है ये श्योपुर का। इस स्कूल के टीचर्स पर आरोप लगाए कि 5th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स की मार्कशीट देने के नाम पर यहाँ पर
जबरन वसूली का खेल खेला जा रहा है। अभिभावकों में आक्रोश इस घटना के बाद है। तेजी से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। बच्चों को मार्कशीट मुफ्त में दी जाती है, निःशुल्क दी जाती है, उसके लिए कोई पैसे देने का प्रावधान नहीं है। यदि ऐसा है तो आप हमें प्रमाणित करके बताओ, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर वीडियो भी वायरल हुआ है उसका। हाँ, तो वीडियो में भेजिएगा। सर भैया उनका कहना भी है कि ये बीआरसी में जमा होता है पैसा, पूरा शिक्षा बोर्ड में जाता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई पैसा नहीं लगता मार्कशीट का, और अगर किसी ने पैसा लिया है तो आप हमें बता। खबर श्योपुर से है। यहाँ पर मिट्टी का टीला ढहने से एक महिला समेत 4 बच्चे दब गए। मिट्टी के मलबे में दबे रहने से एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला विजयपुर थाना इलाके के लक्ष्मणपुरा गांव का है। तो श्योपुर में लक्ष्मणपुरा गांव जो कि पड़ता है, उसके अंदर मिट्टी का टीला ढहने से एक महिला और कुछ बच्चे दब गए। एक बच्चे की मौके पर ही मिट्टी के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे जो हैं वो उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। ये पूरा मामला विजयपुरा के पास लक्ष्मणपुरा गांव का है। श्योपुर जिले के अंदर ये हादसा हुआ है। पंखाजूर से खबर है। पंखाजूर थाना परिसर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में 2 पूर्व नक्सलियों का विवाह रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ है। इस खास शादी में थाना प्रभारी पंखाजूर लक्ष्मण केवट वर पक्ष की ओर से शामिल हुए। वहीं गोंडाहुर थाना प्रभारी रामचंद्र साहू ने वधु पक्ष की भूमिका निभाई है। 1 साल पहले आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे सागर दिर्गो और संचिता मंडावी अब पुलिस विभाग में गोपनीय सैनिक के रूप में कार्यरत हैं। जो कि पहले नक्सल संगठन से जुड़े हुए थे, जो आज से करीबन कुछ महीने पहले सरेंडर हुए हैं, और दोनों के बीच में सहमति बनी कि हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। पता चला हम दोनों प्रभारियों को, गोंडापुर प्रभारी और पंखाजूर थाना प्रभारी को, तो हमने निर्णय लिया कि जो मंदिर का उद्घाटन होगा उस समय दोनों का विवाह करा के इनको सामाजिक जो रीति रिवाज है। पुलिस ये संदेश देना चाहती है, जैसे कि हमारे माननीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वो हथियार छोड़े और मुख्य धारा में जुड़ जाए। और उसी तरह में अगर देखा जाए तो सागर जो कि सुकमा जिले का रहने वाला है और संचिला बीजापुर जिले की रहने वाली है, हमारे जिले में कांकेर जिले में आत्मसमर्पण किए। आज पंखाजूर थाना का जो पुनः नवनिर्माण हुआ है, आज प्राण प्रतिष्ठान का बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे परलकोट की जनता ने प्राण प्रतिष्ठान के साथ साथ एक ऐसा अद्भुत सहयोग माना जाए इसे देखा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी एक राय होकर शादी कर एक अच्छा जिंदगी बिताने का निर्णय लिया। उसी की अब खबर राजनांदगांव से है। प्रदेश में बिजली बिल की बड़ी दर और 400 यूनिट हाफ योजना लागू करने पर कांग्रेसियों ने बिजली दफ्तर का घेराव किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस जवानों ने अंदर जाने से रोका है। कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। तो राजनांद के अंदर कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी के निर्देशानुसार हमें बिजली बिल वृद्धि का विरोध और 400 यूनिट जो कांग्रेस सरकार के समय जनता को फ्री मिलती थी उसको पुनः लागू करने के लिए और स्मार्ट मीटर जिस प्रकार से है उसको बंद करने के लिए इसका आंदोलन और बिजली ऑफिस में तालाबंदी करने के लिए निर्देशित किया गया था। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली गांव के पास एक पिकअप ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें युवक की मौके पर मौत हो गई। युवक अपने घर निर्माण के सिलसिले में डूंगरपुर शहर में सामान लेने आया था। वापसी में जाते समय पिकअप ने टक्कर मारी है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है। तो हादसे में एक युवक की मौत हुई है। पूरा मामला डूंगरपुर का है। डूंगरपुर जिले के अंदर एक युवक जो था वो अपने घर पर निर्माणाधीन घर का कुछ सामान लेने के लिए शहर की तरफ आया था। इसी दौरान एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी और ऐसे में उसकी मौत हो गई। दरअसल ये पिकअप वाहन था जिसने मोटरसाइकिल पर सवार इस युवक को टक्कर मारी है। बानसूर के पुलिस थाना हरसोरा में आज कानून प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे के अवसर पर हुआ है। इस दौरान हरसोरा थाने में लाइव प्रोग्राम का प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में कानून व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और नशा मुक्त भारत जैसे विषयों पर जानकारी पूर्ण प्रदर्शनियां लगाई गई। इस अवसर पर हरसोरा थाना स्टाफ और काफी जो स्थानीय लोग थे वो भी काफी संख्या में मौजूद रहे। तो
कोटपुतली के बानसूर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हरसोरा थाने के अंदर, जहाँ पर लाइव प्रसारण इस पूरे कार्यक्रम का देखा गया। जो आज जयपुर में नए कानूनों को 1 साल पूरा होने पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके उद्घाटन कार्यक्रम को थाने के भीतर भी लाइव के जरिए देखा गया। छत्तीसगढ़ के चुरिया से खबर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष को लेकर लगातार बौद्धिक एवं पथ संचलन का आयोजन कर रहा है। संघ के 100 साल पूरा होने पर संघ शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। राष्ट्र सेवा की भावना को जन जन तक पहुंचाना, समाज में एकता, आत्मनिर्भरता और संस्कार को मजबूत करना, शाखा विस्तार अभियान आदि कार्य संघ द्वारा लगातार जारी हैं। पथ संचलन के दौरान नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। पथ संचलन में 150 गणवेशधारी स्वयंसेवक शामिल हुए हैं। तो संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के चुरिया में भी ये पथ संचलन का जो आयोजन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से किया गया। यहाँ पर गणवेशधारी जो स्वयंसेवक हैं उन्होंने पथ संचलन में हिस्सा लिया है और एक संदेश देने की कोशिश भी समाज को दी है। अनुशासन एकता के साथ ये पथ संचलन छुरिया के अंदर निकाला गया।